पीएम मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उसी साजिश का हिस्सा है जिसका खुलासा द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में किया। 2024 का आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी तेज होती जा रही हैं। इस साजिश में विपक्षी दलों के सदस्यों और वकीलों के अलावा कुछ अप्रवासी भारतीय और विदेशी दूतावास शामिल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद से परेशान हैं। वे किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तक सब उसी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने, इसके लिए दिल्ली से लेकर लंदन तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इन बैठकों में मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए टूल किट तैयार की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाना, उनकी छवि खराब करने की रणनीति तैयार की गई है। दरअसल न्यूज वेबसाइट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें चौंकाने वाला खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2021 से साजिशें चल रही हैं और इसके लिए लंदन में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों में भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ और कुछ विदेशी दूतावास के सदस्य शामिल रहे हैं। रिपोर्ट में इन बैठकों में मौजूद रहे लोगों के हवाले से बताया गया कि बैठकों में मोदी सरकार को हटाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया गया और 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह मोदी सरकार को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही हैं, वो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के समान है। पिछले 3 महीनों में दिल्ली में भी ऐसी कम से कम 3 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से एक बैठक दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग में एक निजी आवास पर आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक एक गैर यूरोपियन यूनियन, गैर नाटो यूरोपीय देश के दूतावास में आयोजित की गई। दूतावास दक्षिण पश्चिम दिल्ली में स्थित है। तीसरी बैठक एक वकील के कार्यालय में हुई जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इन बैठकों में शामिल लोगों की संख्या के बारे में खुलासा किया गया है। मोतीबाग और दूतावास की बैठकों में कम से कम 20 लोग शामिल थे, जबकि बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित कार्यालय में हुई बैठक में 12 लोगों ने हिस्सा लिया था। जहां तक मोतीबाग की बैठक का सवाल है तो इसमें टेक्सास और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में रहने वाले कुछ भारतीय मूल के लोग शामिल थे जो खालिस्तानी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन बैठकों में शामिल लोगों के मुताबिक दिल्ली और लंदन में हुई बैठकों में यूरोपीय देशों के कुछ राजनयिक, वकील, डॉक्टर, आईटी पेशेवर भी शामिल हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी सितंबर 2023 से मोदी सरकार और उसके दोस्तों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने और इसके लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, पीआर एजेंसीज और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की भर्ती करने का फैसला किया गया। इनमें मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार करने वाले लोगों की मदद देने पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप सहित ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से जनता तक पहुंचने और मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर करने की रणनीति बनाई गई। मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भारतीय मूल के लोगों और अन्य विदेशी संगठनों की तरफ से फंड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बदनाम करने की पश्चिम की साजिश भी सामने आ गई है। बीबीसी ने 2 एपिसोड्स की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी ने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय पर निशाना साधते हुए 2 पार्ट्स में एक सीरीज दिखाई थी। ये डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने के एजेंडे के तहत बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।